नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब के साथ साथ आपकी जिंदगी पर भी सीधा असर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम खबरों का सिलसिला। आज की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। फूड आइटम्स के दाम घटने से सितंबर महीने में खुदरा महंगाई घटकर 5.02% पर आ गई है। ये 3 महीनों का निचला स्तर है। अगस्त महीने में खुदरा महंगाई का आंकड़ा 6.83% था। खुदरा महंगाई दर इस साल जून के बाद सितंबर में सबसे कम रही। जून में ये 4.87% थी। सितंबर में खाद्य उत्पादों की कीमतें घटने से खाद्य महंगाई दर 6.56% रही, जो इससे पहले अगस्त में 9.94% थी। आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में खुदरा महंगाई पर गौर करता है। महंगाई के साथ साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में भी अच्छी खबर आई है। अगस्त में देश का औद्योगिक उत्पादन सालाना आधार पर 10.3% बढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन से ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सकारात्मक रहा है। अगस्त में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उत्पादन में 9.3% की वृद्धि हुई है। वहीं माइनिंग सेक्टर में 15.3% की ग्रोथ दर्ज की गई है। औद्योगिक उत्पादन में यह वृद्धि अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहे सुधार को बताता है। इस बार मानसून का सीजन निराशाजनक रहा है। 30 सितंबर को खत्म हुए मानसून सीजन में औसत के मुकाबले 6% कम बरसात हुई है। ये कमी पोस्ट मानसून सीजन में भी जारी है। मानसून विभाग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के दौरान देश भर में सामान्य से 9% कम बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान देश भर में 36 मिलीमीटर बरसात हुई है, जबकि सामान्य तौर पर 39.3 मिलीमीटर बरसात होती है। बारिश में कमी और देश भर के जलाशयों में पानी का स्तर घटने से इस बार रबी फसलों का उत्पादन घटने की आशंका बढ़ गई है। अगर आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान और सतर्क हो जाइए। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के तहत आने वाला भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ने गूगल क्रोम में कई कमजोरियों को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। इन कमजोरियों का फायदा उठाते हुए दूर बैठा हैकर आपका कंप्यूटर हैक कर सकता है। सर्टिन ने यूजर्स को अपने सिस्टम पर उचित एंटीवायरस रखने की भी सलाह दी है। पिछले 4 दिनों में सोना 1000 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। वहीं चांदी की कीमत 1200 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ चुकी है। बाजार का अनुमान है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व का ब्याज दर में वृद्धि का सिलसिला इस साल खत्म हो सकता है। इस वजह से अमेरिकी बॉन्ड की यील्ड कम होने लगी है। निवेशक अब बॉन्ड की बजाय सोने में निवेश बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से इसकी कीमतें बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1880 प्रति औंस, जबकि चांदी $22.15 प्रति औंस हो गई। अगर आप भी अपने घर का सपना पूरा करना चाहते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण सेक्टर 22D में ग्रुप हाउसिंग प्लॉट की योजना लेकर आया है। योजना के लिए आवेदन 27 अक्टूबर तक किया जा सकता है। ये प्लॉट ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, प्रस्तावित फिल्म सिटी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुध इंटरनेशनल सर्किट और मेडिकल पार्क के करीब है। यहाँ घर खरीदने वालों को कई प्रकार की सुविधाएं और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। आईटी कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली से शेयर बाजार में हल्की गिरावट रही। 2 दिनों की तेजी के बाद शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 64 अंक की गिरावट के साथ 66,408 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी भी 17 अंक गिरकर 19,794 अंक पर बंद हुआ। टीसीएस के नतीजे उम्मीद से हल्के रहे। आगे कमजोर संभावनाओं से आईटी क्षेत्र पर बिकवाली का दबाव रहा। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए क्यूआर कोड आधारित टिकटिंग सुविधा शुरू की है। यात्री पेटीएम मोबाइल ऐप की मदद से सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। यात्री दिल्ली मेट्रो के सभी नेटवर्क पर आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। पेटीएम ऐप में मेट्रो सेक्शन में इस नए फीचर को जोड़ा गया है। इसके जरिए यात्री मोबाइल क्यूआर टिकट ले सकते हैं। स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट पर एएफसी गेट पर लगे क्यूआर कोड स्कैनर पर मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर यात्री आराम से अपनी यात्रा कर सकते हैं। पहले ये सुविधा केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे मेट्रो के पूरे नेटवर्क पर उपलब्ध कराया गया है। अब जल्द ही घर से काम करने की सुविधा खत्म होने वाली है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने महामारी के दौरान शुरू की गई वर्क फ्रॉम होम सुविधा को खत्म करने की घोषणा कर दी है। ऐसा कदम उठाने वाली टीसीएस पहली बड़ी आईटी कंपनी है। कंपनी का मानना है कि दफ्तर में साथ बैठकर काम करने से उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इसलिए सभी कर्मचारियों से दफ्तर आने को कहा गया है। टीसीएस ने अपने कर्मचारियों से सप्ताह में सभी दिन ऑफिस आने का निर्देश दिया है। टीसीएस के अब इस फैसले के बाद पूरी आईटी इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम सुविधा खत्म हो सकती है।
आईटी सेक्टर में छाई मंदी की वजह से देश में रोजगार की संख्या घट रही है। देश के 12 राज्यों में वेतनभोगियों की संख्या कम हुई है। एनएसओ की ओर से जारी श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच नियमित नौकरियों में श्रमिकों के अनुपात में गिरावट आई है। सबसे ज्यादा गिरावट असम में दर्ज की गई है। इसके अलावा दिल्ली, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कमी आई है। इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान ईपीएफओ के दायरे में आने वाली नौकरियों में भी कमी देखने को मिली है। पिछले साल के मुकाबले इस साल नौकरियों में 14.5% की गिरावट आई है। अब खबर नई कार खरीदने वालों के लिए है। स्कोडा ऑटो ने फेस्टिव ऑफर की घोषणा की है। कंपनी आकर्षक कीमतों पर नई फीचर्स के साथ अपनी कारों की पेशकश कर रही है। स्कोडा भारत में स्लाविया और कुशाक मॉडल की बिक्री करती है। कंपनी फेस्टिव सीजन में कुशाक और स्लाविया को आकर्षक कीमत 10.89 लाख रुपए में उपलब्ध करवा रही है। तो ये थी आज के मनी टाइम में बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। इसके अलावा बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।